थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो आज हम वचन में बात करेंगे, क्या परमेश्वर ने लोगों को ढूंढने के लिए आया और उद्धार देने के लिए। जैसे कि सारी मानव जाति में क्या है, लोग क्या है, पापों में फंसे हैं और पापों में फंसने के कारण उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को भूल गए। तो यीशु मसीह उसी पाप से छुड़ाने के लिए, उनको निकालने के लिए आए कि पापियों को क्या किया जाए, उनको पाप से निकाल कर उद्धार, पापों से छुड़ाकर उसको उद्धार में दिया जाए। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। पढ़ो लूका 1:15। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे हाँ, ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है। और उससे कहने लगे कि वो तो पापियों से मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह किस लिए आए थे? पापियों के लिए आए थे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पाप से छुड़ाने के लिए आए थे, नहीं कि पापियों को नष्ट करने के लिए। परमेश्वर पाप को खत्म करने आए थे, ना कि पापियों को। तो परमेश्वर का मकसद यही है कि लोगों को पाप से छुड़ाकर उनको क्या किया जाए, अनंत काल के जीवन में प्रवेश किया जाए, पाप से छुड़ाकर। आगे पढ़ो। और उनके साथ खाता भी है। हाँ, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिनकी 100 भेड़ें हो और हाँ, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जो जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। हाँ, तुम में से कौन ऐसा है कि जो 99 में से एक खो जाए तो उसको ढूंढे ना। आगे पढ़ो। और जब मिल जाती है हाँ, तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है हाँ, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, हाँ, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हाँ, मेरी क्या है, खोई हुई भेड़ मिल गई है। क्योंकि इंसान क्या है, सारी मानव जाति क्या है, पाप में क्या है, खो गई है। वो परमेश्वर के मार्ग को भूल गई है, नहीं जानती है कि परमेश्वर की मार्ग कहाँ पे है। क्योंकि खोए जाने के कारण क्या है, वो नष्ट की तरफ बढ़ रही है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से हाँ, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा हाँ, जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं हाँ, होता। इन इन इन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और हाँ, उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार बुहार कर हाँ, जब तक ना मिल जाए भी ला कर खोजती ना रहे। हाँ, जब तक उसको खोजती नहीं रहे, एक सिक्का गुम हो जाए और उसको दिया जलाकर जब तक ढूंढती ना रहे। हाँ, आगे पढ़ो। और जब मिल जाता है हाँ, तो वह बड़ी
तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से ऐसा मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। हाँ, ऐसे क्या है, ऐसे ही क्या होता है, एक पापी जब मन फिराता है परमेश्वर की तरफ आता है तो ऐसे क्या होता है, स्वर्ग में आनंद होता है। उसी ने संसार में जब पाप में खोया हुआ व्यक्ति क्या है, परमेश्वर की तरफ फिरा, ऐसी स्वर्ग में आनंद होता है कि एक व्यक्ति क्या हुआ, बच गया, जो नष्ट की तरफ जा रहा था, नरक की तरफ जा रहा था, संसार में खो गया, उसको पता ही नहीं कि परमेश्वर के मार्ग कहाँ पे है। मेन यही कारण है कि वचन बताया जा रहा, लोग सुने कि भाई यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था पृथ्वी पे। जो पापी खो गए पाप में, परमेश्वर के मार्ग को भूल गए हैं, उनको मार्ग दिखाने के लिए कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब इधर उधर मत भटको। आगे पढ़ो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। हाँ, फिर उसने कहा, फिर एक किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। हाँ, छोटे ने कहा कि मेरा जो संपत्ति है क्या करिए, मेरे को दे दीजिए। आगे पढ़ो। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया हाँ, अपनी संपत्ति लिया और दूर देश को चला गया। हाँ, और वहां कुकर्म और अपनी संपत्ति उड़ा दी। हाँ, कुकर्म और संपत्ति क्या है, ऐसो आराम में उड़ा दिया, यानी कि खूब मौज मस्ती किया, जब तक पैसा रहा, भूल गया कि हमारे भाई पिता कौन है, जिसने हमको जन्माया वो कौन है, ये सब भूल गया ऐसो आराम में। हाँ, अब भूल गया और अपनी मनमाने क्या है करने लगा। आगे पढ़ो। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो तब क्या है, देश में अकाल पड़ गया। हाँ, और वह कंगाल हो गया। हाँ, और कंगाल हो गया। हाँ, इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चराता था हाँ, कि उन फलियों फलियों से उन्हें सुअर खाते थे, फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे, हाँ, अपना पेट भरे। हाँ, उसको ऐसे काम मिला कि जो सुअर चराने के काम मिला। सारी संपत्ति तो भोग विलास और ऐशो आराम में उड़ा दिया। जब पैसा खत्म हो गया तब ये उसको एक सुअर चराने का काम मिलता है, और जो सुअर खाना खाते थे वही भी उसको भी खाना पड़ता था। आगे पढ़ो। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हाँ, और उसको कोई कुछ नहीं देता है। पर परमेश्वर से अलग होने का क्या मतलब है, ये आपकी जीवन एक क्या है, एक सुअर की तरह क्या है हो जाती है। हाँ, जब वह अपने आपे में आया हाँ, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है हाँ, मेरे पिता के पास अधिक क्या है, मजदूरों को अधिक रोटी मिलती है। हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी यहाँ क्या है
भूखा मर रहा हूँ। जब भूखा हो गया तब कौन याद आ रहा है? अब अपनी माँ बाप याद आ रहा है उसको। हाँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और अब क्या करूंगा? मैं अपनी पिता के पास जाऊंगा वापसी, जहां से मैं अपनी संपत्ति लेकर आया, उड़ा दिया। हाँ, अब ऐसी मुसीबत में फंस गया कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई मददगार नहीं थे। जब तक पैसा था तब तक खूब दोस्तों ने साथ दिया। हाँ, जब पैसा खत्म हो गया, कंगाल हो गया, तब सबने साथ छोड़ दिया। अब सब कुछ रास्ता बंद हो गया, तब कौन याद आ रहा है? अब पिता याद आ रहा है कि अब मैं क्या करूंगा? अब पिता के पास जाऊंगा। हाँ, और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। हाँ, स्वर्ग के और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया। हाँ, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, अब सोच रहा, कह रहा कि मैं अब ऐसे ही कहूंगा कि इस योग नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, क्योंकि मैंने ऐसा कैसा काम किया है। हाँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ, मुझे क्या करो? एक मजदूर के समान क्या है? रख लो। हाँ, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था हाँ, अब इसने क्या किया? अपने पिता के पास चला, ऐसे बात विचार करके मैं जाऊंगा अपने पिता से गुहार लाऊंगा कि पिता, मैं बस, मैं जो किया सो किया, बस मुझे क्षमा करिए और मेरे को क्या करिए कि नौकर की तरह ही क्या है अपने पास रख लीजिए। जब सारा रास्ता बंद हो गया तो कौन याद आ रहा है? पिता याद रहा। इसी तरह मनुष्य एक पापी जो होता है, उसकी सारा रास्ता बंद हो जाती है उद्धार का, तो कौन? एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। आगे पढ़ो। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और हाँ, अभी दूर ही था तो उसके पिता ने देखकर तरस खाया। दौड़कर उसे गले लगाया और हाँ, बहुत चूमा। हाँ, दौड़ कर गले लगाया, उसको बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, हाँ, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के और तब तेरे दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। हाँ, आगे पढ़ो। और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं अब तेरा पुत्र कहलाऊं। ये होता है पश्चाताप। उसको पश्चाताप हुआ। इसी तरह एक पापी जब मन फिराता है ना, तो उसका पश्चाताप करने का तरीका एक अनोखा ही होता है। आगे पढ़ो। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट हाँ, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और हाँ, उसके हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ हाँ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। हाँ, हम खाए और आनंद बनाए। क्यों? क्योंकि एक जो बेटा खो गया था इस संसार में, इस संसार की दुनिया में खो गया था, पापों में खो गया था, वो वापिस आ गया परमेश्वर की तरफ। हाँ, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर हाँ, मर गया था, अब क्या है? जी गया। जी गया है। संसार में मर गया था। एक मनुष्य जब परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता है ना, वो मरा ही होता है। हाँ, फिर जी गया है। हाँ, खो गया था, अब मिल गया है। हाँ, और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। वह जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो हाँ, उसने
उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। तब उसका जेठा पुत्र उसको सुना कि भाई नाचने गाने का क्या है, शब्द घर से आ रहा है। आगे पढ़ो। अंत उसने एक दासी को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। हाँ। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। इसलिए उसको भला चंगा पाया है। हाँ। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। हाँ। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरे संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और तू सदा मेरे पास ही है। पुत्र तू क्या है, सदा मेरे पास है। हाँ आगे पढ़ो। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। जो कुछ तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है। ये यीशु पे दृष्टांत। हाँ आगे पढ़ो। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, अब तेरा भाई मर गया था, क्या है, अब जी गया। हाँ। फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। हो गया था संसार में और मिल गया है। क्यों? तो इस पे क्या है, एक मन फिराने वाला व्यक्ति को क्या है, इतनी आनंद खुशी मनाया जाता है संसार में से एक व्यक्ति जो पाप में जो डूबा हुआ, जो मन फिराता है परमेश्वर की तरफ, तो इसी तरह स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। इसी तरह यीशु मसीह को इकलौते पुत्र को भेजा गया कि जाओ इनको पाप से छुड़ाओ। तो यीशु तैयार हो गए, ये नहीं किए कि हमने इसमें हमारा क्या गलती है। हाँ, सारी मानव जाति के पापों के लिए उन्होंने आकर अपनी बलिदान किया, छुड़ाया पापों से। 19 का एक पढ़ो। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जकरिया नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो यरीहो में जा रहा था, एक चुंगी लेने वाला सरदार था। आगे पढ़ो। और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि और वह कौन सा है। और धनी था और यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन है, कैसा है, मैं एक बार यीशु को क्या करूं, देखूं, क्योंकि यीशु के बारे में उसने क्या है, बहुत से सुना होगा, लेकिन देखा नहीं था यीशु को। यीशु भाई इतना चिन्ह चमत्कार यीशु करता है, लेकिन यीशु को उसने जितना नाम सुना था, लेकिन देखा नहीं था यीशु है तो है कौन। लेकिन इसके अंदर इच्छा रही, मैं यीशु को क्या करूंगा, देखूंगा ही जरूर। आगे पढ़ो। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था, भीड़ के कारण वो देख नहीं पाता था यीशु को, यीशु है कौन। हाँ।
तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब उसने क्या किया, एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब देखा कि यीशु इसी मार्ग से आने वाले हैं तो पहले ही से क्या करता है, गुलर के पेड़ पे चढ़ जाता है। हाँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जकरिया, झट उतर आ। जब यीशु चलते चलते कहाँ है, जहाँ गुलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, यीशु ने कहा, हे जकरिया, तू क्या कर, झट उतार, आज तेरे घर पे क्या है, ठहरना है। अब जकरिया क्या, उसके दिमाग में चल रहा है कि ये मैं जिसको देखना चाहता हूँ आज वो मेरे घर पे होगा। उसने क्या, उसने सोचा तक नहीं होगा कि जिसको मैं देखना चाहता हूँ आज मेरे घर पे ही होगा। हाँ, आगे पढ़ो। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। उस कुड़कुड़ाने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, यीशु एक पापी के घर पे जा पड़े हैं। हाँ, एक चुंगी वो लेने वाला पापी, हाँ, जो धोखाधड़ी से कमाने वाला है, बेईमानी से कमाने वाला है, पापी है, उसके घर आ पड़े यीशु। इस बात से कुड़कुड़ाने लगे। हाँ, जकरिया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। उसने कहा कि हे प्रभु, देख मैं क्या है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हाँ, और यदि किसी का कुछ भी न्याय करके ले लिया है तो उसे मैं मैं अगर किसी का न्याय करके ले लिया है, हाँ, तो उसे चौगुना फेर दूंगा। हाँ, मैं उसको क्या करूंगा, देता हूँ। उसको चौगुना देता हूँ। तू जिसका न्याय करके मैं अगर एक गुना लिया है तो उसको चौगुना क्या करूंगा, फेर दूंगा। अगर अन्याय करके लिया तो, धोखाधड़ी से लिया हूं तो ऐसा बदलाव जिसके जीवन में इश्यू आते हैं ना, वो अपने आप ही इंसान क्या करता है, बदलना शुरू हो जाता है। आगे पढ़ो। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्यों क्योंकि मनुष्य का पुत्र खो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो मनुष्य के पुत्र किस लिए आया है, खोए हुओं को ढूंढने, उसका उद्धार करने के लिए आया है। जो खो गए हैं, पाप में खो गए हैं। चुंगी लेने वाला क्या था, वो भी पापी मनुष्य था। लोग कुड़कुड़ाते थे कि ये तो पापी है, ये तो बेईमानी से कमाता है, लोगों को धोखाधड़ी से कमाता है। लेकिन जब यीशु उसके घर पे जाते हैं तो एक ही झटके में कैसे बदल जाता है। हाँ, इसी तरह जो भी यीशु मसीह में आता है तो एक ही झटके में क्या होता है, बदल जाता है। वो इसी के पीछे क्या होता है, सारी पाप को छोड़ के चल पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि ये तो धर्म बदल लिया। इसने धर्म बदल लिया। और लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उसका जीवन कैसा है। उसने दारू छोड़ दिया, बुरी संगति छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया,
ये सब क्या है, लोगों को नहीं दिखता, उसके जीवन नहीं दिखता है। उसने पाप छोड़ दिया, उसने रिश्वत लेना छोड़ दिया, चोरी छोड़ दिया। इस संसार में ये लोगों को दिखाई नहीं देता, बस धर्म दिखाई देता है। धर्म किसी को नहीं बचाने वाला है। बचाएगा तो एक ही है, वो भी प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धर्म किसी का उद्धार नहीं करेगा, करेगा तो बस एक ही करेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए यीशु जिसके जीवन में आते हैं उसका जीवन बदल जाता है, और वो यीशु मसीह के पीछे चल पड़ता है, और यीशु मसीह का क्या है, वो दीवाना हो जाता है। तो इसीलिए दूसरा कोई नहीं रास्ता है। यीशु मसीह इसलिए आए थे पृथ्वी पे कि लोग क्या है, वचन को सुने और अपने उद्धार को प्राप्त करें। तो जो वचन को समझेगा, सुनेगा, वही मन फिराएगा और परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा। क्योंकि अंत के टाइम क्या है, निकट है, कोई नहीं जानता। ये अंत के समय में क्या है, हम जी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति पिता, हम सारी याद धर्म में जलाल पिता आपको देते हैं। सारी दुआ प्रार्थना विनती पिता आपकी हजूरी में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।